कार्तिक स्नान के नियम आपको बताता हूँ। कार्तिक स्नान के अद्भुत वैज्ञानिक लाभ आपने कभी नहीं सुने होंगे। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से नहाने के इन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग कभी बीमार नहीं होते। पिछले कई दशकों से हमने कभी एलोपैथिक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथिक किसी दवाई का उपयोग नहीं किया। अगर आप पूरे कार्तिक में ऐसा स्नान करेंगे तो पूरे साल भर आपका नहाने का तरीका ठीक हो जाएगा। 10 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको फॉलो करने हैं। वो टिप्स बताने से पहले मैं आपको फायदे बताता हूं कि बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको इस तरह से नहाने के। सबसे बड़ा पार्ट है कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। जब आप तरीके से नहाएंगे तो आपकी मसल टोन इंप्रूव हो जाएगी और आपका पाचन बड़ा अच्छा होगा। पाचन का ही रिश्ता बड़ी सारी बीमारियों से होता है। अगर आपका पाचन ठीक रहेगा तो फिर आपको मोटापा, कब्ज, फैटी लीवर, पीसीओडी, थायराइड जैसी बीमारियां हो ही नहीं सकती। लाइपोमा, फाइब्रॉइड होगा नहीं, पित्त शांत हो जाएगा। पित्त शांत होते ही फिर एसिडिटी नहीं होगी, फिर कहीं की भी ब्लीडिंग नहीं होगी। कई लोगों को नक्सीर हो जाती है या कई लोगों को मेस्टो ब्लीडिंग होती है, उससे निजात मिलेगी और आप उनसे पीछा छुड़ा लेंगे हमेशा के लिए। दूसरा पार्ट है कि आपकी इम्यूनिटी का लेवल अच्छा हो जाएगा। आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे इन्फेक्शन से आपका बचाव हो जाएगा। इम्यूनिटी का लेवल हाई हो जाएगा, आपका हार्मोनल एक्सिस एक्टिव हो जाएगा। फिर ये जो स्नान का तरीका है ये एंटी एजिंग है, बुढ़ापा कोसों दूर रहेगा और आपको बड़ा फायदा मिलेगा। फिर आपकी स्किन का ओज तेज बढ़ जाएगा, आपको स्किन डिसीज नहीं होंगी, आपके चेहरे की रंगत खिल जाएगी और फिर फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। मुहासे जैसी दिक्कतें नहीं होंगे और बच्चों जैसी आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी और डार्क सर्कल से आपका बचाव होगा। फिर बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, हेयर फॉल से निजात मिलेगी। देखिए बुढ़ापे में तो बाल झड़ते हैं लेकिन जवानी में तो बाल नहीं झड़ने चाहिए। आपकी विजन इंप्रूव हो जाएगी, आपकी आई साइट आपकी ताउम्र आपका साथ देगी और बड़ी अच्छी विजन आपकी हो जाएगी। और इसी तरह से आपको हेडेक या माइग्रेन जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी और आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा और आपका हाई मोरल रहेगा। फिर आखिर कैसे होगा ये स्नान? ये स्नान आपको बीमारियों से बचाएगा। देखिए ऐसा रिसर्च में आया है कि जब आदमी बीमारी के चंगुल में फंस जाता है तो मृत्यु से डरने लग जाता है। जो लोग जितना मेंटली और फिजिकली स्वस्थ होंगे वो मृत्यु से भी नहीं आसानी से डरते। जैसे कि छत्रपति शिवाजी थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, जैसे कि और भी अनेक महापुरुष भारत में हुए हैं। इसी तरह से हमारा मोरल हाई क्वालिटी का रहेगा और जो हम दिन भर काम करेंगे, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी पर्सनल हो, एडवोकेट हो, पुलिस में हो, प्रोफेसर हो, हम अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे लाइफ लॉन्ग, इसलिए हमें फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नहाने से पहले क्या करें। तो नहाने से पहले जब भी हम सो के उठें तो उठते ही सूर्य विज्ञान की साइंस ऐसा कहती है कि पहले हम कर दर्शन करें, अपने हाथों को देख के मंत्र उच्चारण करें और फिर जिस नाक से सांस अच्छी चल रही है उस पैर को ही जमीन पे पहले रखें, धरती माता को प्रणाम करके वो रखें और उसके बाद फिर हम तुलसी अर्घ, एक गिलास पानी में तुलसी अर्घ डाल के उस तुलसी अर्घ को अपने गर्भ में धारण कर लें, उसको पी जाएं। ये ध्यान रखें। फिर थोड़ी चहलकदमी करने के बाद सुसु पोटी करके हम फ्री हो जाएं। उसके बाद हमें स्नान करना है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है कि किस टाइम नहाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि लाइफ लॉन्ग ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं। सर्केडियन रिदम की साइंस, बायोलॉजिकल क्लॉक की साइंस, जैविक घड़ी की साइंस ऐसा कहती है कि अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नहाते हैं तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स डोपामिन, सेरोटोनिन ज्यादा बनते हैं जो कि हमारे लिए डिफेंस का काम करते हैं। और जैसे अब कार्तिक का महीना, कार्तिक के स्नान में तो कंपलसरी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा लें। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले लगभग ब्रह्म मुहूर्त होता है। मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग अक्सर 4, साढ़े 4 बजे स्नान करते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में हम लोग 3:30 बजे स्नान करते हैं लगभग। मेरी गुड़िया सौम्या अभी 18 साल की होगी, वो जिस दिन से पैदा हुई है उस अगले दिन से ही उसने सुबह 5 बजे का स्नान शुरू कर दिया। हमेशा उसको मैंने 5 बजे नहलाया है। जब वो 1 दिन की थी, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 1 साल की, हमेशा वो 5 बजे नहाई है। तो वो कभी बीमार नहीं होती, 18 साल से कभी बीमार नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। हमारी इंडियन लिटरेचर में, हमारी शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो अगर हम सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं तो वो ऋषि स्नान है। जैसे ऋषि मुनि कभी बीमार नहीं होते थे, हमेशा निरोगी रहते थे। आज भी स्वामी रामदेव हमेशा फिट रहते हैं। इस तरह से आप हमेशा फिट रहेंगे। फिर अगर सूरज निकलने के टाइम में आप नहाते हैं तो आम मानव स्नान है, तो जो लोग आम लोग बीमार भी होते रहते हैं। और फिर है सूरज निकलने के बाद अगर नहाएंगे, उसे कहते हैं दानव स्नान। ऐसा भारत के वेद पुराणों में, शास्त्र में आया है। तो दानव स्नान में तो फिर हमें बीमारियों की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आजकल हॉस्पिटल भरे रहते हैं मरीजों से। 10, 20, 30 साल तक जब लोग सूरज निकलने के बाद नहाते ही रहते हैं लगातार, तो आने वाले समय में डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, मोटापे की, फैटी लिवर, पीसीओडी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखें। और फिर है कि खाली पेट नहाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं या शाम को किसी को नहाना पड़े तो खाना खाने के 3-4 घंटे बाद जब खाना पच जाए तो खाली पेट ही स्नान करें। कभी भी खाना खाने के बाद नहाना है। अगर खाना खाने के बाद नहाएंगे तो फिर IBS जैसी परेशानियों के चांस रहेंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियां होने को तैयार रहेंगी। फिर कैसे पानी से नहाएं?
तो जहाँ तक हो सके तो ताजे पानी से नहाएं। ताजे पानी से नहाने से बड़ा फायदा होता है। भारत एक गर्म देश है, यहाँ पे केवल 2-3 महीने ही सर्दियाँ, तेज सर्दियाँ होती हैं, नहीं तो दिसंबर से लेके और फिर अगले दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने ही केवल नवाई पानी से नहाना होता है। और तब भी ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, जैसा हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे नहाएं, अदरवाइज तो ताजे पानी से नहाएं तो बड़ा फायदा रहेगा। ताजे पानी से नहाने से बड़ी ताजगी महसूस होती है और बड़ा फायदा होता है। फिर कैसे वातावरण में नहाएं, किस एम्बियंस में नहाएं, तो जहाँ तक हो सके कम से कम कार्तिक के महीने में तो आप अगर जो लोग नहा सकते हैं वो सरोवर में जाके स्नान करें। अदरवाइज तो जो कम से कम जेंट्स लोग तो बालकनी में या खुली छत पे या लॉन में नहाएं तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा। जब वायु का स्पर्श होते हुए नहाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। बंद बाथरूम में नहाने से ऐसा लगता है जैसे उमस है और अभी नहाए ही नहीं और अभी पसीना भी साथ में आ गया, तो ऐसा महसूस होता है। तो मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं पिछले 6 साल से लगातार कार्तिक का स्नान में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में करता था। इस बार मैं केवल जो भीष्म पंचक है, आखिरी जो 5 दिन होंगे कार्तिक के महीने में, उसमें मैं सरोवर में जाऊंगा, स्नान करूंगा। वैसे मैं बालकनी में पिछले कई महीनों से मैं पूरे 9 महीने तो बालकनी में नहाता हूँ और फिर उसके बाद 3 महीने फिर मैं अंदर नहाऊंगा। फिर कितने पानी से नहाएं, तो पानी की मात्रा में नहाने में कंजूसी ना करें। लोग गाड़ियों को तो धोते रहते हैं खूब सारा पानी फैला के, लेकिन नहाने के लिए बड़ा थोड़ा सा 2 लोटे पानी से डाल के नहा लेते हैं, ऐसा ना करें। नहाने के लिए खूब सारे पानी से नहाएं, 2-3 बाल्टी पानी से डेली नहाएं, उससे अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे स्किन के सारे छेद खुल जाएं। तो कितनी देर नहाए, तो नहाने में कंजूसी ना करें। नहाना एक थेरेपी है, जैसे मालिश करना एक थेरेपी है, तो 40-50 मिनट तक मालिश करनी होती है। इसी तरह से कम 5-6 मिनट तो नहाएं, अच्छी तरह से नहाएं, तो रगड़ के 5-6 मिनट तक नहाएं, तब हमारी स्किन के पोर्स अच्छी तरह से खुल पाएंगे। फिर पानी में क्या हम फिटनेस फ्रेंडली चीज क्या मिलाएं, तो देखिए जीवन भर जब भी आप नहाए तो थोड़ा सा 1 चम्मच गंगा जल डाल के नहाए। गंगा जल में बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं जो बड़े फायदेमंद होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाते हैं और पानी को शुद्ध कर देते हैं। तो ये भारतीय ऋषि मुनियों ने कई हजार सालों से रिसर्च कर रखी है। तो ये एक तरह की वैक्सीन है गंगा जल, तो ये गंगा जल डाल के नहाएं। फिर जो कार्तिक उत्तर में स्नान करें तो उसमें एक तो आंवले का रस डाल के नहा लें, कम से कम एकादशी वाले दिन तो पूरे साल भर एकादशी वाले दिन आंवला डाल के नहाएं। और आजकल कार्तिक के महीने में थोड़े से तिल और थोड़े से जौ वो थोड़ा सा बीच में हल्का सा वो मिला के उसका स्नान करेंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। और बृहस्पतिवार वाले दिन जब नहाएं आप तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बड़ा इंप्रूव करती है और पूरी स्किन को भी और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी बड़ा ही फिट रखती है। तो फिर हल्दी डाल के नहाएंगे तो ऐसा स्नान आपको बड़ा फायदा देगा। कभी कभी आप गोमूत्र डाल के भी नहाएं पानी में, मैं तो डेली गोमूत्र डालता हूँ नहाने के पानी में, उससे भी बड़ा फायदा रहेगा। फिर किस चीज से नहाएं, तो नहाने के लिए उबटन का उपयोग करें, स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू से ना नहाएं। अगर उबटन से नहाएंगे तो आपकी रंगत खिली रहेगी और बड़ी स्किन हेल्दी रहेगी। थोड़ा सा उबटन और थोड़ी सी दही ले लें, वो रात को ही बेशक बाहर निकाल के रख दें दही, तो सुबह उससे नहा लें, उसे मल के नहाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये उबटन बड़ा फायदेमंद होता है। ये एक तो उबटन आता है मुल्तानी मिट्टी का जो कि 10 रुपये का आधा किलो आता है। एक आता है उबटन सप्त धान्य उबटन, ये 7 अनाजों से मिला हुआ मिलके बना होता है, तो ये 15 रुपये का आधा किलो आता है। इनको कोई ये उबटन ले सकते हैं और दही में मिला के इसे रगड़ के मल के नहाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। फिर पहले पानी कहाँ पर डालें, तो शास्त्रों में ऐसा है कि अगर हम ताजे पानी से नहा रहे हैं, चाहे घर में नहा रहे हो या बाहर सरोवर में नहा रहे हो, तो 1 मुट्ठी भर पानी पहले सिर पे डालें, फिर आप जैसे मर्जी नहाएं, अच्छा रहेगा। अगर नवाई पानी से नहा रहे हैं तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो फिर पहले पैरों पे पानी डाल के फिर नहा सकते हैं, ये ध्यान रखें। फिर स्नान के बाद क्या करें, देखिए स्नान के बाद स्नान करते ही हमें एक तो अगर योग कर सकते हो तो योग कर लें, प्राणायाम कर लें। और फिर जैसे कार्तिक का महीना है तो तुलसी जी पे दीपक जगा दें और फिर तुलसी जी की परिक्रमा भी कर लें, उपासना कर लें और फिर हवन भी करें और फिर अपना डेली स्वाध्याय जो करते हैं स्वाध्याय करें, हवन के बाद स्वाध्याय करें, योग प्राणायाम करें, फिर बाहर भी थोड़ा सा भ्रमण भी करके आएँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा चींटी को आटा डालें, थोड़ा सा गाय को भी रोटी दे दें और थोड़ा सा जैसे हमने बाजरा कबूतरों को बाजरा डाल दिया, अगर बंदर मिल जाए तो उसको केला दे दिया। अगर ऐसे करेंगे तो हमारी आत्मा हमारा जमीर जिंदा हो जाएगा, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हमारा दिन भर हम बड़ा ही एक्टिव रहेंगे, हमारी एक तरह से बैटरी चार्ज जाएगी और हम अच्छा ही काम करेंगे, अच्छा माइंडसेट हो जाएगा। उस अच्छे माइंडसेट के साथ हम जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसी प्रोफेशन में एक्सेल करेंगे और मानव जाति का कल्याण करेंगे, मानव जाति की भलाई करेंगे, जिससे कि सबको लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन आप पूरे चारों तरफ आप पूरे देश में फैलाएं, जिससे कि सब लोग कॉन्फिडेंट रहें और कोई ये ना कहे कि मेरे को बीपी क्यों हो गया, मुझे शुगर क्यों हो गया। लोग कहते हैं वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे डायबिटीज होगी। इंटेलिजेंट तो वो है जिसे अपने खान पान रहन सहन के नियमों का पता है, वो उनका पालन करता है,
और अपने जीवन में फायदा उठा रहा है। मैंने तो अपने रिलेटिव्स को कह रखा है कि हमारी बिल्डिंग में 30-40 कमरे हैं, 20 पेशेंट्स के लिए, 20 एक हमारे लिए, परिवार के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो आप हमारे साथ 15 दिन रह के देख लो। 15 दिन में आपकी बीमारियाँ छूमंतर में आएगी। फैटी लीवर, पीसीओडी, थायराइड, ये कोई बीमारियाँ थोड़ी है, तो गलत खान पान, गलत रहन सहन के कॉम्प्लिकेशन है, ये ठीक हो जाएंगे। और वैसे बड़े सारे लोग मेरे से वीडियो कंसल्ट करते हैं, तो मैं वीडियो कंसल्टेशन का नंबर भी दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई पॉजिटिव रहे और हर कोई अच्छी तरह से सोच ले कि जो 90 से 99% बीमारियां जिनकी वजह से लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं वो लाइफस्टाइल डिसीज होती हैं, और उनको हम खुद अपना खान पान रहन सहन ठीक करके ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।